नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान बुद्ध से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक कहानी, जिसका नाम है जन्म जन्मांतर से जुड़ता है पापों का फल। भिक्षु चक्षुपाल के पूर्व जन्म की कहानी। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सब से यह निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट तो अच्छा कर रहे हो, पर मेरे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कम आ रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो इस तरह की कहानियों को दिखाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक कहानी। प्रिय दर्शकों, चक्षुपाल नाम का एक व्यक्ति था जो बुद्ध का शिष्य था। साथियों, चक्षु का अर्थ है आंखें, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चक्षुपाल स्वयं अंधा था। प्रिय दर्शकों, एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध जेतवन विहार आश्रम पर थे। वहां पर चक्षुपाल उनसे मिलने आए और बुद्ध को अपना श्रद्धा प्रणाम करने के बाद से आश्रम में ही रुक गए। एक दिन बुद्ध के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और इसके बाद उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी। गौतम बुद्ध के भिक्षुओं ने इसकी शिकायत बुद्ध से की तो भगवान बुद्ध ने उन भिक्षुओं से पूछा कि क्या तुम लोगों ने चक्षुपाल को उन कीड़ों मकोड़ों को कुचलते अपनी आंखों से देखा है? तो सभी शिष्यों ने मना कर दिया कि उन्होंने अपनी आंखों से तो कुछ नहीं देखा। भिक्षुओं की यह बात सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि जैसे तुमने चक्षुपाल को कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, ठीक वैसे ही चक्षुपाल ने भी कभी उन कीड़ों को मरते हुए नहीं देखा। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि चक्षुपाल ने उन कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए ऐसे में उनकी निंदा या भर्त्सना करना बिल्कुल उचित नहीं है। तब इसके बाद भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा कि भगवान, भिक्षु चक्षुपाल अंधे कैसे हुए? क्या उन्होंने इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में कोई पाप किए थे? ये सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने उन शिष्यों को चक्षुपाल के एक पूर्व जन्म की कहानी बताई। बुद्ध बोले कि चक्षुपाल पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे और एक नेत्रहीन स्त्री सभी जगह चिकित्सा करवाकर हार चुकी थी। कोई उसकी आंखों को ठीक नहीं कर सका। तब उसने चक्षुपाल से अपने नेत्रों की चिकित्सा कराए और उसने चक्षुपाल को यह वचन दिया था कि यदि वो उसकी आंखों की रोशनी लौटा देंगे तो वो और उसका पूरा परिवार भिक्षु चक्षुपाल के दास बन जाएंगे। चक्षुपाल की चिकित्सा से उस स्त्री की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन अंत में उसने दासी बनने के भय से अपने द्वारा किए वादे को मानने से इनकार कर दिया। वो चिकित्सक समझ गए थे कि वह औरत अपने वादे से पीछे हट रही है। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि चक्षुपाल जो कि चिकित्सक थे, उन्हें तो ये पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं और वह झूठ बोल रही है, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए और बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने उस स्त्री को एक ऐसी दवा दे दी जिससे वह जीवन भर के लिए अंधी हो गई। लेकिन फिर भी चक्षुपाल को उस पर जरा भी दया नहीं आई और इसी पाप के फलस्वरूप अगले जन्म यानी इस जन्म में चक्षुपाल को अंधा बनना पड़ा और अपने इसी पाप के कारण चक्षुपाल को अगले कई जन्मों तक अंधा बनकर पैदा होना पड़ा। प्रिय दर्शकों, चक्षुपाल के पूर्व जन्म की कहानी सुनाने के बाद भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर जानबूझकर किसी के साथ गलत व्यवहार करता है या कुछ गलत बोलता या करता है तो दुख इसी तरह से उसके पीछे चलने लगता है। साथियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम गलती से कुछ गलत कर बैठते हैं और उसका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं होता तो इसे बुरा नहीं माना जाता। ठीक वैसे ही जैसे जब चक्षुपाल ने अनजाने में गलती से जीवित चीजों को चोट पहुंचाए तो यह कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। यदि कोई किसी बुरी भावना के चलते कोई दूसरे के प्रति कुछ बुरा करता है तो उसे अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप होने वाली बुरी चीजों का सामना करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, चक्षुपाल के साथ भी यही हुआ। उसे अपने गलत कार्यों के परिणाम स्वरूप कई जन्मों तक अंधा पैदा होना पड़ा। साथियों, जीवन में हम सभी ऐसे काम करते हैं जो अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अच्छे नहीं होते। हम भी कभी कभी गलतियां करते हैं, लेकिन वास्तव में जो मायने रखता है वह ये है कि हम अंदर से कैसा महसूस करते हैं। अगर हमारे पास दयालु और अच्छा दिल है
तो गलती होने पर भी लोग हमें समझेंगे और माफ कर देंगे। लेकिन अगर हमारे मन में नीच या आहत करने वाली भावनाएं हैं, तो हम जो कुछ भी करते हैं या कहते हैं वह उन बुरी भावनाओं से प्रभावित होगा और फिर हमें अपने कार्यों के दुखद परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक स्टोरी भिक्षु चक्षुपाल के पूर्व जन्म की कहानी पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।